और बस ये तैयार हो जाएगा। ये इसके ऊपर सिजलर में हम निकालेंगे, सराउंड करेंगे बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ और आप इंजॉय करें बगैर तेल का पका हुआ खाना, जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके साथ ब्रेक का टाइम है, अब हम बिल्कुल फारिग हैं, आपने कहीं नहीं जाना है बिकॉज अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डॉक्टर साहब के साथ जो मैं आप लोगों के लिए करूँगी। आपने भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजें। डॉक्टर साहब बिल्कुल इस वक्त फारिग हैं मेरे साथ, तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, वी विल बी राइट बैक। वेलकम नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और मैंने डॉक्टर साहब से कहा था तीनों चीज़ें रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिश सिजलर भी हमने सर्व किया, बहुत ज़बरदस्ती उसने सिजल किया, और खीर भी रेडी है हमारी फीरनी स्ट्रॉबेरी की, और दाल और भुजिया भी रेडी है। अब कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? वेरी टेस्टी। अच्छा है, बहुत अच्छा। आप नाजरीन को कह सकते हैं कि 1 टेबलस्पून तेल में और कम नमक के साथ खाना सही पकता है? आई थिंक ये सब हैबिट पे डिपेंड करता है। अगर आप एक दफ़ा घर के अंदर ये आदत डाल दें कम नमक की, तो मेरा ख्याल है कि सारे सालन अच्छे लगेंगे, लेकिन आदत डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है जो हमारे नाजरीन को यकीनन हेल्प करेगी। एक तो आप ये बताइए कि मार्केट में बहुत सारे दूसरे किस्म के सॉल्ट आ गए हैं, लो सोडियम और इस किस्म के, तो आप क्या कहेंगे वो सही है इस्तेमाल करना? अभी ब्रेक में 3-4 क्वेश्चन इस किस्म के आए हैं कि मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। डेफिनेटली अवेलेबल है। पहली बात हमें याद रखनी होगी कि वो सब के सब सॉल्ट्स हैं, है तो नमक, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कोई सोडियम क्लोराइड है तो कोई सोडियम बाइकार्ब है तो कोई पोटेशियम क्लोराइड है, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि वो सब के सब नमक है, ठीक है ना। आज से 3 से 4 साल पहले कुछ स्टडीज़ आई थी, रिसर्च स्टडीज़ आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि पोटेशियम क्लोराइड हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है। ऑफ कोर्स सोडियम, जो आमतौर पर जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके अंदर सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है। डेफिनेटली वो बेहतर है, उसमें कोई शक नहीं है कि आप दूसरे सॉल्ट इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरे सॉल्ट इस्तेमाल करने में ये मसला होता है कि उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो हम किडनी के मरीज़ के अंदर बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी के अंदर वैसे ही पोटेशियम का नमक खून के अंदर बढ़ जाता है, तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड देंगे तो वो भी उस पर असर करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हार्ट की बीमारी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम एरिथमियाज कहते हैं, उसके अंदर भी पोटेशियम का लेवल अगर ऊपर या नीचे जाता है तो वो भी हार्ट के लिए डेंजरस करार देता है। तो इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है, बेहतर, सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी कि कोई भी नमक इस्तेमाल करें लेकिन कम करें। बेसिकली नमक कम करें, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली दूसरे नमक आ गए हैं, लेकिन इस पर बहुत ध्यान ना दीजिएगा। यानी भले मार्केट बहुत सी कंपनियां इसको प्रमोट कर रही हैं, लेकिन सबका असर ब्लड प्रेशर पे आ रहा है, इस पर कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल था, वाकई ये इससे हेल्प करेगा, वरना बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोग वो नमक समझते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन उससे भी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और मैं आपसे एक सवाल और करूँगी। हमारे नाजरीन बहुत दफ़ा मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि वेट ज़्यादा है, वेट कम करने का क्या तरीकाकार है, प्लीज़ ये ज़रूर आप बताइए। वेट
ब्लड प्रेशर के लिए कम करना लाजमी है। जिस तरह मैंने नमक के मुतालिक बताया, स्मोकिंग के मुतालिक बताया, एक्सरसाइज के मुतालिक बताया, रॉ वेजिटेबल या फ्रेश फ्रूट्स के मुतालिक बताया, इसी तरह वज़न कम करना लाजमी है। रिसर्च स्टडीज़ में यह आया है कि जो लोग अपने 10 पाउंड वज़न भी कम कर लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। ओके। और कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई है जिनको हम कहते हैं कि जो माइल्ड ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, अगर वो सिर्फ वज़न कम कर लें 10 पाउंड का वज़न, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है और उनको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। अब वज़न कम करने का 2 तरीके हैं, यानी एक वज़न बढ़ता क्यों है, पहले इस पर हम गौर करते हैं। वज़न बढ़ने की 2 वजह है। एक वजह यह है कि हम खाते ज़्यादा हैं और दूसरा वजह यह है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। गलत खाना खाते हैं। हाँ, यानी अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं इट मीन्स कि कैलोरी हमारी बॉडी में ज़्यादा जा रही है, और अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कैलोरी बॉडी के अंदर जमा हो जाती हैं। तो या तो हम खाना कम कर दें, ओके, या उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। ओके। सिर्फ 2 ही स्ट्रेटजी हो सकती हैं ओबेसिटी कम करने की। अब खाना कम करने का तरीका बेस्ट ये है कि हम ये कहते हैं कि जो हाई कैलोरी डाइट है, जिसमें चीनी आ गई, घी आ गया, मक्खन आ गया, मलाई आ गया, अंडा आ गया, गोश्त आ गया, मुर्गी आ गई, इसको हम कहते हैं हाई कैलोरी डाइट। अगर हम हाई कैलोरी डाइट खाने के अंदर कम कर दें तो हमारा वज़न कंट्रोल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, दिन में सिर्फ 3 वक्त खाना खाना है। लोग समझते हैं कि अगर हम लंच अगर अवॉइड कर देंगे या ओमिट कर देंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। सॉरी, इस तरह से वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने लंच छोड़ दिया है तो शाम को आप डेफिनेटली चाय के साथ डबल खा लेंगे या रात को आप डबल खा लेंगे। और बाज़ दफ़ा देखा गया है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं उनका वज़न बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि शाम को वो ज़्यादा खा लेते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल रमज़ान के रोज़ों में होता है। लोग ये समझते हैं कि रोज़े रखने से वज़न कम होता है। ठीक है, आपने पूरा दिन अगर रोज़ा रखा, जब इफ्तारी होती है तो लोग डबल खा लेते हैं। सही। तो जब डबल खाते हैं तो जितना वो छोड़ा हुआ होता है उससे वो ज़्यादा खा लेते हैं, वो वज़न और बढ़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि 3 वक्त का खाना खाएं। खाने से पहले पानी पी लें, उससे पेट थोड़ा भरा भरा रहता है। खाने से पहले सैलड्स लें। जो सैलड्स हैं जैसे कि गाजर है, टमाटर है, मूली है, खीरा है, इनमें आमतौर पर कैलोरीज बहुत मिनिमम होती है, न होने के बराबर होती है। और फ्रूट्स है, आमतौर पर हम कहते हैं कि फ्रूट्स खाने से पहले लेना चाहिए, लेकिन अक्सर हमारे कल्चर में एक रिवायत बन चुकी है कि हम खाना खा लेते हैं, पेट हमारा भर जाता है, फिर हम सर्व करते हैं कि जी अब ये फ्रूट आया है, और आखिर में फिर आइसक्रीम या कोई मीठा आता है। तो पेट भर जाता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लवाज़मात काफ़ी आ रहे होते हैं। तो बेस्ट ये है कि फ्रूट और सलाद खाने से पहले लिया जाए। अच्छा। और खाना हदीस शरीफ है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दस्तरख्वान से आप उस वक्त खड़े हो जाओ जब तुम्हारे पेट में भूख हो। ज़बरदस्त। ये हमारे मौला ने फरमाया है, हमारे नबी ने फरमाया है। तो जब तुम्हारे पेट में भूख हो उस वक्त दस्तरख्वान से खड़े हो जाओ। ज़बरदस्त। तो अब यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब दस्तरख्वान पे हम बैठते हैं तो हम उस वक्त तक खाते रहते हैं जब तक हमारा पेट टाइट नहीं हो जाता, और उसके बाद फिर फ्रूट्स आते हैं, उसके बाद फिर वो मीठी ग़िज़ा आती है। बिल्कुल। तो और मीठे का इंतजार होता है, खाना खत्म हो मीठा आए। सही बात। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर राइट टाइम पे अगर डिसीजन लिया जाए, और प्लस इसके साथ फिर इसका इस्तेमाल बढ़ा दें, बॉडी का वॉकिंग बढ़ा दें, अगर जॉगिंग हो सकती तो बेस्ट है। लेकिन जिनकी उम्रें बड़ी हैं, मैं चाहूँगा कि वो जॉगिंग संभाल के करें, क्योंकि उनको जोड़ों की बीमारियाँ भी होती हैं। अगर आप ज़्यादा जॉगिंग कर देंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस की बीमारियाँ हैं, वो बढ़ ना जाए। तो वॉकिंग पर रखें, अगर बेस्ट है तो ब्रिस्क वॉकिंग। यंग पॉपुलेशन जॉगिंग भी कर सकती हैं, हेवी एक्सरसाइज भी कर सकती है, और अगर बड़ी उम्र है, अगर वो चाहते हैं तो बड़ी एक्सरसाइज जॉगिंग भी कर सकते हैं, वो बड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक का टाइम है नाजरीन। एक नन्ही मनी सी ब्रेक लेके आपसे दोबारा मिलते हैं, और फिर डॉक्टर साहब से कुछ और थोड़ी सी बात करते हैं। कोई सवाल है तो प्लीज़ आप 8881 पे SMS कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक बहुत शॉर्ट ब्रेक के बाद।